लॉकडाउन के समय से ही मध्य प्रदेश बोर्ड काफ़ी ऐसी चीज़ों में जुटा हुआ है कि हमारे मध्य प्रदेश की जो एजुकेशन है उसको सबसे अच्छा बनाया जा सके और जो है बच्चों को पढ़ने में और लिखने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है, तो जो है आपको तो पता है 1 सितंबर से न्यू एजुकेशन पॉलिसीज लागू हो चुकी है और मध्य प्रदेश बोर्ड काफ़ी सक्रिय हो चुका है बच्चों को पढ़ने से लेकर, क्योंकि आधा साल जो है बीत चुका है। अभी कुछ ही हमारे पास कुछ ही मंथ बचे हैं, यानी 6 ही मंथ बचे हैं और 6 मंथ में हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाना है। ठीक है, तो सितंबर मंथ में जो है मध्य प्रदेश बोर्ड ने काफ़ी अच्छा जो है आपके लिए टाइम टेबल निकाला है, जिसमें आपकी सभी चीज़ें दी हुई है कि किस समय किस दिन आपका कौन कौन सा चैप्टर होना है, आपको दूरदर्शन पर क्या पढ़ाया जाएगा, डिजी लैब में कौन प्रकार की लिंक भेजी जाएगी, आपका मासी मैप पर कब पेपर होगा, सभी प्रकार की चीज़ें जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ये जो आपके सामने जो समय सारणी साप्ताहिक समय सारणी कक्षा 11वीं की आप देख रहे हैं, इस पर भी हम जो है चर्चा करेंगे। चलिए जो समझ लेते हैं कि है किस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर लिखा दूरदर्शन प्रसारण समय 11 से 12 बजे तक। ठीक है, तो ये जो कक्षा 11वीं का समय है दूरदर्शन पर 11 से 12 बजे तक का, इस बीच के समय में आपको जो है 1 से 4 सितंबर के बीच में सबसे पहले आपको जो है मीरा यानी आरो जो आपकी पुस्तक है उसका पहला और दूसरा अध्याय आपको कराया जाएगा। जो आपकी नई एनसीईआरटी बुक्स लगी हुई है उसका पहला आपको मेरे और मेरे तो गिरधर, और ये जो आपका पद्य का है, ठीक है, वो जो आपको दूरदर्शन डिजी लैब दोनों पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। आप दोनों पर किसी पर भी जाकर विजिट करके जो है इसे आप देख सकते हैं। इसे आप 1 से 4 सितंबर के बीच करेंगे और इसे करने के बाद आपको देखिए अभ्यास कार्य यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको अभ्यास कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल है कि भाई 1 से 4 सितंबर के बीच में ये 2 चैप्टर हमें दूरदर्शन डिजी लैब पर कराई जाएगी और ये इसका अभ्यास रहेगा जो हमें नोट कर लेना है। इनके आंसर हमें ढूंढ कर बताने हैं डिजी लैब पर, हमें जो इसे पोस्ट करना है टीचर को, हमें इसे भेजना है सब्जेक्ट टीचर को। ठीक है, उसके बाद आपका रहेगा 7 से 11 सितंबर के बीच। ठीक है, हिंदी पर हम बात करें 7 से 11 सितंबर के बीच में जो है आपको कबीर ये दोहे और पाठ्य पुस्तक से 29 से 132 तक के जो प्रश्न क्रमांक रहेंगे उस पर जो आपको यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, और ये रहेगा उसका अभ्यास। ठीक है, उसके बाद 14 से 18 सितंबर के बीच में हिंदी का आपका शब्द गुण और शब्द शक्ति कराया जाएगा आपको, यानी ग्रामर कराया जाएगा। ठीक है, और इस ग्रामर के बाद में आपको इस प्रकार के प्रश्न रहेगी जो कि आपको डिजी लैब पर सेंड करने हैं। उसके बाद में आपको जो है 21 से 25 सितंबर के बीच में आपको जो है आरोह का अध्याय कराया जाएगा, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिहंती। ठीक है, और इसका जो कवि परिचय भी आपको त्रिलोचन का कवि परिचय आपको इस पर करना पड़ेगा। ठीक है, और इसका पृष्ठ क्रमांक भी यहाँ पर दिया हुआ है और इसके बारे में आपको ये अभ्यास रहेगा। उसके बाद में आपको जो है राजस्थान के रजत बूंदे इसके लेखक अनुपम मिश्र इनके बारे में भी करना पड़ेगा और ये रहा उसका होमवर्क। कुल मिलाकर बात करें तो आपको जो है यहाँ पर समय दिया हुआ है, किस तारीख दी हुई है कि किस तारीख से किस तारीख के बीच में आपका कौन से चैप्टर कराया जाएगा। यहाँ पर आपको समय दिया हुआ है दूरदर्शन डिजी लैब का, उसके बाद में आपको चैप्टर दिए हुए हैं और उनके बाद में आपको ये अभ्यास दिया हुआ है। आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, ये अभ्यास को आपको नोट कर लेना है क्योंकि IMP क्वेश्चन होते हैं पूरे, और पूरे जो है एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रखते हैं, क्योंकि पेपर आपका ये ऊपर से आया, हमने तो नहीं निकाला, ये ऊपर से आया है आपका, और ऊपर से आएगा तो पेपर भी तो ऊपर से ही आना है। ठीक है, तो आपको कोई डाउट नहीं रखना है क्योंकि आपके 11वीं के अंक जो असाइनमेंट के भी जोड़े जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं इंग्लिश पर। तो इंग्लिश का आपका जो है 1 से 4 सितंबर के बीच में जो आपका इंग्लिश का रीडिंग एंड कॉन्सेप्ट आपको लेसन 4 का पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लेसन 4 आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद से 7 से 11 सितंबर के बीच में जो आपको लेसन 5, ठीक है, और 14 से 18 सितंबर को आपको लेसन 2। ठीक है, और 21 से 25 सितंबर के बीच में जो है आपको जो आपका जो अनसीन और सीन पैसेज होते हैं वो कराई जाएगी और आपको कुछ निबंध प्रैक्टिस कराई जाएगी और उसके बाद में भी आपका जो ग्रामर कराया जाएगा और लेसन 3 की जो आपका जो पीछे का जो रीडिंग कॉन्सेप्ट होता है वो कराया जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या सिंपल है और ये रहे उसके अभ्यास के प्रश्न। चलिए हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक्स पर। अगला हमारा इतिहास। तो देखिए इतिहास में आपका सबसे पहले इकाई 6 आपकी कराई जाएगी 1 से 4 सितंबर के बीच में। ठीक है, और 7 से 11 सितंबर तक ये चलेगी, मतलब हम बात करें तो 1 तारीख से तो 11 तारीख के बीच में जो आपकी इकाई 6 चलेगी जो कि आपकी कंप्लीट कराई जाएगी और ये रहा आपकी इकाई 6 का अभ्यास कार्य। ठीक है, उसके बाद शुरू हो गया आपकी इकाई 7 जो कि आपकी 14 से तो 25 सितंबर तक चलेगी। देखिए यहाँ पर भी इकाई 7, यहाँ पर भी इकाई 7 और ये रहेगा उसका अभ्यास कार्य। उसके बाद शुरू हो गया आपकी इकाई 8 जो कि 28 से 30 सितंबर तक शुरू होगी। ठीक है, तो इतिहास का कौन सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि इकाई 6 इकाई 7 मतलब 2 इकाई इस जो है कराई जाएगी। और इसके पहले की इकाई की बात करूँ तो वो आपकी हो चुकी है मध्य प्रदेश बोर्ड के अनुसार। अब आप देखिए आप कहाँ तक पहुँचे। तो अब उसके बाद बात करते हैं रसायन की। तो रसायन में जो है आपका 1 से 4 सितंबर के बीच में यहाँ पर जो शायद रसायन का टॉपिक विवरण इन्होंने दिया नहीं है, क्या दिक्कत है कुछ पता नहीं। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये शायद 4 धातु है, ये आपका 7th है। ठीक है, तो ये आपकी 7th यूनिट है 4 धातुओं वाली सबसे लास्ट के, तो ये आपको कराया जाएगा। ठीक है, जो आपकी 4 धातु बेरिलियम अलग चैप्टर है आपका। ठीक है, वर्ग 13 के पदार्थ। ठीक है, वर्ग 14 के तत्व। ठीक है, वर्ग 10 से 14 के तत्व आपको कराया जाएगा और हीरा कुचालक परंतु ग्रेफाइट ये आपका अध्याय 3 है, यूनिट 3 है, मतलब आपका कंप्लीट कराया जाएगी। तो इसमें भी आपको 3 यूनिट कंप्लीट कराई जाएगी क्योंकि ये दोनों तो एक ही चैप्टर से है। ठीक है, और ये दोनों जो है एक चैप्टर से, और ये एक चैप्टर 1 2 3 3 आपका अध्याय कराया जाएगा। ठीक है, तो आप इन्हें बुक में ढूंढ लीजिएगा। अगला आता है आपका मैथ का। तो मैथ का आपका आएगा गणित का अवनमन सिद्धांत जो कि आपका अध्याय 4 बनेगा आपका गणित का। उसके बाद में आपको कराया जाएगा सम्मिश्र मिश्र। ठीक है, जिसको जो कि आपको अध्याय 5 आएगा आपका, हाँ सही अध्याय 5 आएगा। और सम्मिश्र संख्या ये आपका 5.2 में कराया जाएगा।
और अध्याय 6 रेखिका असमिका है, तो ये आपका अध्याय 6 आएगा, उसके बाद में 7 आएगा। मतलब सबकी एक एक प्रश्नावली दिखिए यहाँ पर 6.1, 7.1, 5.2, मतलब सब ऐसे कि हर एक चैप्टर हर एक अध्याय की एक एक प्रश्नावली आपको कराई जाएंगी, फिर उसके बाद दूसरी दूसरी, उसके बाद तीसरी तीसरी, इस प्रकार से आपका कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, इसका जो अभ्यास कार्य रहेगा आपको उसी बीच में जो ये अभ्यास कार्य दिया है उसे अपने टीचर को सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में आपका ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं। अध्याय 6 1 सितंबर से 11 सितंबर के बीच में कराया जाएगा। अध्याय 9 आपका 3 दिन तक चले, मतलब वो पूरा आधा महीना अध्याय 9 ही चलने वाला है आपका, वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, 30 सितंबर तक आपका चलेगा। मतलब समझ के चलिए तो आप अर्थशास्त्र में आपकी 2 ही यूनिट कंप्लीट होनी है। और ये रहा आपका अभ्यास प्रश्न। आप जो है समय समय पर इसकी स्क्रीनशॉट भी खींच लीजिए वीडियो को पॉज कर करके। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं राजनीति विज्ञान की। तो राजनीति विज्ञान में कुछ आपका इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, संघवाद, स्थानीयवाद, ये टॉपिक रहेगा आपके, इस दिन पढ़ाए जाएंगे और ये उसका अभ्यास कार्य रहेगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हमारे भूगोल की। तो भूगोल में भी अध्याय 5 यानी इकाई 3 रहेगी आपकी, इकाई 3 और इकाई 2। तो सबसे पहले आपको इकाई 3 कराई जाएगी 1 से तो 18 सितंबर तक। उसके बाद 19 सितंबर से आपकी न्यू इकाई स्टार्ट होगी, जिसमें जो आपको रविवार की छुट्टियाँ भी दी गई है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है हमारे लिए। और यहाँ पर उसका जो अभ्यास कार्य रहेगा जो उसको आपको टीचर को सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका रहेगा लेखाशास्त्र। तो लेखाशास्त्र में आपको अध्याय 4, अध्याय 5 6 6, तो समझ के चलिए तो 4 आधा और 5 और 6 दोनों कंप्लीट कर जाएगा, मतलब 3 अध्याय आपके इस लेखाशास्त्र में भी रहेंगे। उसके बाद चलिए हम बात कर ले व्यवसायिक अध्ययन एंड कॉमर्स की। तो कॉमर्स में भी आपका काफ़ी ज़्यादा ही दे दिया है इन्होंने। तो इसमें देखिए इकाई 3 आपका 2 बॉक्स में इकाई 3 दी हुई है, यानी 1 सितंबर से 11 सितंबर तक आपका इकाई 3 आपको पढ़ाई जाएगी। फिर उसके बाद स्टार्ट होगी आपकी इकाई 4 और लास्ट में होंगी आपकी इकाई 5। ठीक है, और इकाई 3 आप देखिए आप किस अनुसार चल रहे हैं। अगर एमपी बोर्ड की माने तो सितंबर तक आपकी इकाई 5 कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं भौतिक शास्त्र की। तो भौतिक शास्त्र में आपका अध्याय 5 गति के नियम और इसके भी कुछ नियम है 5.3 5.6। ठीक है, 2 भागों में विभाजित है, इसलिए यहाँ पर भी इसे 2 भागों में दिया गया। उसके बाद गति के नियम, ठीक है, तो इसे 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। और अध्याय 6 जो है आपका यहाँ पर 2 भागों में दिया गया है, शायद इसका भी अतिरिक्त भाग हो। ठीक है, और ये रहे इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, मतलब काफ़ी सरलतम से इन्होंने वो काफ़ी दिमाग लगा कर निकाला है। उसके बाद आता है आपका जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में आपका अध्याय 21, यहाँ पर अध्याय 14, अध्याय 11, अध्याय 15 और अध्याय 1। ठीक है, तो ये जीव विज्ञान का तो काफ़ी इन्होंने पेचीदा दे दिया है, क्योंकि जीव विज्ञान का काफ़ी सिंपल इन्होंने देना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर देखिए पादप शोषण यानी पादप से लिया गया है, ये पौधों का परिवहन, ये तो 2 तो पौधों से हो गए, नहीं 3 दिए, सॉरी पौधों से यहाँ पर 3 दिए हैं। और पादपों का उच्च प्रकाश संश्लेषण, तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, और ये है इसके जो अभ्यास कार्य जो आपको बुक के ही प्रश्न यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। कक्षा 11वीं का जो ब्लूप्रिंट है काफ़ी पेचीदा है, लेकिन आपको जो है इसके स्क्रीनशॉट खींच लेना है और आपको इसे अपना बैच जो है जारी रखना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ।